गवादर बैनुल-अक़वामी दुनिया से जुड़ गया। पहली परवाज़ 40 मुसाफिरों को लेकर लैंड कर गई। बलूचिस्तान में तरक्की की एक और मंजिल तय। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की तकरीब। PK-503 के लैंड करते ही वाटर सलूट दिया गया। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। गवादर एयरपोर्ट को रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने का एजाज़ हासिल हो गया। गाज़ा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि सरहद से दरअंदाजी को रोकूंगा। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म भी दूंगा। नामुंतखब सदर का जॉन एफ कैनेडी के कत्ल केस का रिकॉर्ड जारी करने का वादा। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मंसूख किया जाएगा। AI प्लान की इजाज़त के लिए इमरजेंसी अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। पारा -11। 40 साल बाद अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी छत तले होगी। तकरीब आज शाम होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो की शिरकत का भी इम्कान। हल्फ बर्दारी में जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। टिकटॉक को बचाने की ज़रूरत है। अमेरिका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करनी चाहिए। ट्रंप का टिकटॉक से खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। एलन मस्क को पसंदीदा शख्स करार देते हुए कहा कि टिकटॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। मुख्तसर खिताब में अमेरिकी सदर ने मर्दों को खवातीन के स्पोर्ट से बाहर करने का ऐलान कर दिया। कहा कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को भी खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकेंगे। पाकिस्तान को मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बोल अमेरिका में साबिक सुफरा और सीनियर तज्ज़ियाकारों की माहिराना राय। कहा उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। गाज़ा और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इससे कबल हमास ने 3 इसराइली कैदी रेड क्रॉस के हवाले किए थे। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का आखिरी खिताब। कहा कि जंगबंदी का मुआहदा नतीजा खेज हो गया। गज़ा में बंदूकें खामोश हो गई। पोप फ्रांसिस का जंगबंदी का खैर मकदम सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि असीरों की रहाई खुशाइन है। तर्जुमान अल-कासिम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा कि हमारी कौम की दी गई अजीम कुर्बानियाँ, बहाया गया खून कभी रायगा नहीं जाएगा। फ़लस्तीनी झुके नहीं। अर्ज़ मुक़द्दस का सौदा किया नहीं। 471 दिन तक बदतरीन मज़ालिम और जारहत के बावजूद इजराइल फ़लस्तीनी के अज़म को ना तोड़ सका। सहूनी फोर्सेस ने गज़ा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, तालीमी इदारे, बाजार मिलिया मेट किए। 22 लाख आबादी वाली पट्टी को खंडर बना दिया। 17,492 बच्चों समेत 40,900 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। हज़ारों अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दफन हैं। 20 लाख अफराद बेघर हो गए। गासिब रियासत ने खाना, पानी, दवाएं पहुंचने ना दी।
फ़लस्तीन में जंग बंदी, फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर, सड़कों पर निकल आए। खान यूनुस और दीरुल बलाम में गाड़ियों पर रैली निकाली, परचम लहराए, आज़ादी के नारे लगाए गए। फ़लस्तीनियों ने मुअहदा मुसलमानों की जीत करार दे दिया। इमदादी सामान के 400 ट्रक गजा पहुंच गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विस शहर डेविस रवाना। वज़ीर ख़जाना 20 से 24 जनवरी तक जारी रहने वाले फ़ोरम में शिरकत के दौरान मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों की सियासी, तिजारती और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के आगाज पर 896 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कुरम मुतासरीन के लिए सामान से भरी 2 गाड़ियां हंगू पहुंच गईं। डीसी हंगू गौहर वजीर के मुताबिक मजीद सामान आज पहुंचाया जाएगा। सामान में खैमे, कंबल, सोलर लाइट्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल है। तर्जुमान KP हुकूमत के मुताबिक कुरम के मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुल्क भर के पहाड़ों पर सफेदी छा गई, बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद, गलियात और खित्ता पोटोहार में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत -20 रिकॉर्ड। दरिया नीलम में भी पानी जम गया, बर्फ से सड़कें भी बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में स्कर्दू, मालूम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा 0, मुजफ्फराबाद 3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार, हद निगाह 0 पर आ गए। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 गुजरा से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली ब्रेकडाउन के बाद वाटर कॉरपोरेशन की 2 लाइनें फट गईं। तर्जुमान के मुताबिक इतला मिलने पर वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा लाइन का मुआयना किया। मुतासरा लाइनों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। CEO वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, 2 भाइयों की हलाकत, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग से जाम बहक और जख्मी भाइयों की शनाख्त हो गई। असदुल्ला, समीउल्ला जाम बहक, अमीर अब्दुल्ला और इकरामुल्ला जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि जाम बहक और जख्मी अफराद के बच्चों का महल्ले में कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था, जिस पर लोगों ने सुलह करवा दी थी। अहले खानों को शुबा है कि फायरिंग करने वाले लड़के वही हैं जिनसे गुज़श्ता रोज़ झगड़ा हुआ था। समंदरी में रजाना रोड पर नामालूम डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाइक जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। डाले का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस की कार्रवाई जारी।
पाक बहरिया में जदीद तरीन डीजल इलेक्ट्रिक हंगूर क्लास आबदोज़ों की शमूलियत की तैयारियां। हंगूर क्लास की फ्लैगशिप आबदोज़ों की रबा बरस पाक बहरिया में शमूलियत मुतवक्के। पाकिस्तान नेवी की पहली हंगूर क्लास सबमरीन अप्रैल 2024 में वुहान में लॉन्च की गई थी। ICC विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान विमेन अंडर 19 टीम दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है, जबकि मलेशिया के शहर जौहर बारू में इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ पहला मैच बारिश की नजर हो गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। गावस्कर का कहना है कि पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर खेलने का बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी टीम को उसके अपने मुल्क में हराना बहुत मुश्किल होता है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान और UAE में खेली जाएगी। सेकंड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के मेन सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चौथे राउंड में फ्रांस के ओगो हेम्बर्ग को ज़ेर किया। विमेन सिंगल में यूक्रेन की एलेना ने रूस की वेरोनिका को मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। चीन में एशियन विंटर विमेंस की धूम। गैर मुल्की सयाहों ने बीजिंग में डेरे डाल लिए। खातून सयाह ने स्टेडियम में बर्फ का मुजस्मा बनाया और साथियों को भी चैलेंज कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।